वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी कि वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उनकी संख्या 6 होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी and finally redistribute their energies to give a new mixed orbital called hybrid orbital, and the process of intermixing is called hybridization. तो जिस तरह से कोवलेंट कंपाउंड्स में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को दिखाना होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी कहा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है ये आप ऑलरेडी जान रहे हो। इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि दो एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले देखते हैं और उन एग्जाम्पल्स के द्वारा जो है हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास में दो कॉम्प्लेक्सेस है। एक है हम लोगों का हेक्सा साइनिडो फेरेट 2 FeCN होल 6 और इस पर हम लोग दिखाएंगे चार्ज 4-। ठीक, और एक कॉम्प्लेक्स और हम लोग लेते हैं, साथ ही साथ दोनों को पैरेलल स्टडी करेंगे और वो कॉम्प्लेक्स है FeCl होल 6 4-। ठीक है, तो आप दोनों कॉम्प्लेक्स को देख सकते हो। इसमें हम लोगों ने एक में लिया है हेक्सा साइनिडो फेरेट 2 और दूसरे में हम लोगों ने लिया है वो है हम लोगों का हेक्सा क्लोरिडो फेरेट 2। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ऑफ hybridization is by knowing hybridization we are able to determine the shape और geometry of the complex। साथ ही साथ हम लोगों को ये भी एडवांटेज मिलता है कि we can predict the magnetic behavior of the complex। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग देख लेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हम लोगों का है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग देख रहे हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है ये हम लोग सबसे पहले गौर करना होगा। तो इस केस में हम लोगों को आयरन है। ठीक है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर हम लोग लिख लेंगे, वो होता है 26। तो 26 है तो इसका कन्फिग्रेशन अगर हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखें तो हम लोगों को ऐसा मिलेगा आर्गन 18 3d6 और 4s2 मिलेगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिख रहे हैं तो बॉक्स डायग्राम के फॉर्म में कर दिया जाए तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। और S में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग ऐसे कर दिए, हालांकि हम लोगों को नियम के हिसाब से S को पहले भरना था उसके बाद D को भरना था, एनीवे चलेगा। सेम केस हम लोगों का इधर भी है। आयरन हम लोगों का सेंट्रल मेटल है तो यहाँ से जो है हम लोग आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिख लेते हैं। आयरन यहाँ पर भी 26 हो गया एटॉमिक नंबर, कन्फिग्रेशन सेम हो गया आर्गन 18 3d6 और 4s2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी बॉक्स डायग्राम इसका बना दें तो 1 2 3 4 हो गया। इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप कर दें और इसमें हम लोग पहले 5 1 1 इलेक्ट्रॉन भर दें, उसके बाद हम लोगों ने पेयर करा दिया। ठीक है, पहला स्टेप हम लोगों का कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप कहता है कि फाइंड आउट द सेंट्रल मेटल एटम, तो इस केस में आयरन था, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका हम लोगों ने लिख लिया। नाउ दूसरा स्टेप हम लोगों का ये है कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल का जो हम लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर है इस केस में हम लोगों को 2 मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है कैसे निकालना है ये आपको पता ही होगा। जैसे इसको हम लोग निकालना है तो इसको x मानते हैं, x मानने के बाद x
प्लस -6 हो जाएगा, चार्ज इनटू नंबर के फॉर्म में इज इक्वल टू -4, तो फिर हम लोगों का x इज इक्वल टू +2 निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आयरन का जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे उस ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कि उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में वो पोजेस कर रहा। तो यहाँ पर आयरन 2 में है, तो आयरन 2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो आर्गन 18 हो गया, 3d6 हो गया और 4s 0 हो गया। ठीक है, और 4s के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, वो है हम लोगों को 4p भी मिलेगा। ठीक, और साथ ही साथ जो है इसमें हम लोगों को 4d भी रहेगा। तो हम लोग जानबूझ के लिख रहे हैं ताकि हम लोगों को इससे कुछ एडवांटेज मिले। तो यहाँ पर जो है ये हम लोगों का 3d6 हो गया, 4s 0, 4p 0 और 4d 0 हो गया। सेम केस यहाँ पर भी हम लोगों को मिलेगा। Fe2 में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने अभी लिखा था, आर्गन 18, तो 3d6 हो गया, 4s 0 हो जाएगा, 4p भी 0 हो जाएगा और यहाँ से 4d रहेगा, वो भी हम लोगों को 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद इसका बॉक्स डायग्राम हम लोग बना दें। तो 4s के लिए हो गया, 4p के लिए हो गया और यहाँ से हम लोग छोटा सा 4d के लिए भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का चला 3d6 का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लिए। यहाँ पर ये सब तो वैकेंट रहा, इसको हम लोग यहाँ से पार्टीशन कर देते हैं ताकि हम लोगों को ये क्लियर हो जाए। तो यहाँ से जो है हम लोग इसको लिख रहे हैं, इसका भी बॉक्स डायग्राम हम लोग बना लें। तो यहाँ से हम लोगों को इस तरह से मिलेगा, 4d को हम लोग यहाँ बनाते हैं, छोटा सा बना देते हैं, स्पेस थोड़ा सा यहाँ पर कम हो गया। तो 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6th वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, बाकी सब हम लोगों को वैकेंट रहेगा। क्लियर है। तो स्टेप्स की बात हम लोग कर रहे थे। तो पहला स्टेप था कि हम लोगों का जो कॉम्प्लेक्स हम लोगों को है उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग देख लेंगे, उसमें से सेंट्रल मेटल का पता लगा लेंगे, सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद उस पर्टिकुलर मेटल का हम लोग क्या करेंगे, वो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के बाद उस ऑक्सीडेशन स्टेट पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा ये हम लोगों ने निकाल लेना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, हम लोगों को अगला जो स्टेप हम लोगों का चलेगा वो होगा हम लोगों का कि कौन सा लिगेंड इसमें प्रेजेंट है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लिगेंड्स, वन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड द अदर इज कॉल्ड वीक लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं ये आप जानते ही होंगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो लिगेंड्स है जिसका कि हम लोगों को इलेक्ट्रॉन पेयर का जो डोनेशन है वो काफ़ी इजीली होता है। ठीक है, और वो पर्टिकुलर स्पीसीज़ या वो पर्टिकुलर लिगेंड्स जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी नहीं देते हैं उसको हम लोग कहते हैं वीक लिगेंड्स। ठीक है, तो वीक लिगेंड्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी नहीं देंगे, जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा देंगे, जल्दी देंगे और ह्यूज रिपल्सन एक्सपीरियंस करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइनाइड है, ये जो साइनाइड हम लोगों का है, साइनाइड इज़ कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जबकि यहाँ पर जो हम लोगों को Cl है ये एक हैलोजन है जो कि हम लोगों को क्या कहलाता है, एक वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं कराता है, जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको पेयर कराएंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम लोगों का कौन सा लिगेंड को हम लोग स्ट्रॉन्ग कहेंगे, कौन से लिगेंड को हम लोग वीक कहेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इसको याद रखोगे तो आप जल्दी से जो है इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो जो ट्रिक हम लोगों का है वो कुछ इस तरह का है। तो आप याद रखोगे कि XOS जो हैं वो हम लोगों को वीक लिगेंड्स कहलाएंगे और जो हम लोगों को PNC है वो हम लोगों को स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहलाएंगे। अब बोलोगे आप कि सर ये XOS और PNC क्या है, इसको आप चाहो तो अपने याद रखने के लिए SOX यानी सॉक्स भी कह सकते हो। तो यहाँ पर जो है X का मतलब हो गया हैलोजेंस, हैलोजेंस का मतलब हो गया क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, ये सारे के सारे जो है हम लोग X के अंदर आते हैं। दीज आर वीक लिगेंड्स।
ऑक्सीजन कंटेनिंग जो लिगेंड्स होते हैं, यानी कि वैसे लिगेंड्स जिसमें डोनेशन या जो डोनेटिंग साइट्स है वो ऑक्सीजन है, तो वो भी वीक लिगेंड्स में आते हैं। जैसे हम लोगों को OH माइनस हो गए, H2O हो गए, ये जो है हम लोगों का वीक लिगेंड्स में आएंगे। जो सल्फर कंटेनिंग जो हम लोगों का लिगेंड्स होगा, जिसमें डोनेशन सल्फर से होगा, वो भी हम लोगों को वीक लिगेंड्स में आएंगे। जैसे एग्जांपल में थायोसाइनाइड यानी कि SCN माइनस हम लोगों का आता है। ठीक है, याद रहेगा। तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा लिगेंड वीक लिगेंड है? तो आपको याद रखना है XOS, या फिर अपनी सुविधा के लिए उसको सॉक्स के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हो। SOX यानी कि हम लोगों का जो सल्फर कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग और हैलोजन जिसमें रहेगा, वो सारे के सारे लिगेंड्स जो है वो वीक लिगेंड्स कहलाएंगे। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कहलाएंगे? जिसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन कंटेनिंग हम लोगों का जो लिगेंड्स है, या फिर जो डोनेशन है लिगेंड्स का वो फॉस्फोरस से, नाइट्रोजन से और कार्बन से हो, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। जैसे एग्जांपल देखिए, ये P में हम लोगों का जो है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, जिसको PPH3 हम लोग कहते हैं, ये भी जो है हम लोगों का एक क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाएगा। फिर जैसे N से हम लोगों का हो गया NH3, ठीक है। NH3 के अलावा फिर EN हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा फिर काफ़ी फेमस है, वो है हम लोगों का यहाँ पर CN माइनस, ठीक। तो ये भी जो है हम लोगों का एक क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कैटेगरी में आ गया। इसके अलावा फिर हम लोगों का काफ़ी फेमस कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बोनाइल, ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो है वो ग्रेटर डिग्री ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करवाते हैं सेंट्रल मेटल को, जिस कारण से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज करेगा, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में वो पेयरिंग होगा, ठीक है। और वीक लिगेंड्स क्या होंगे? ना, वीक लिगेंड्स पेयरिंग नहीं करवाएंगे। तो वापस फिर हम लोग देखते हैं, जो CN जो है वो हम लोगों का क्या हो गया? यहाँ से डोनेशन कार्बन से होगा। अगर NC होता तब भी वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ही आता। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को क्या हो गया? ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं ना? पेयरिंग करवाते हैं। तो इसको हम लोग कह देते हैं ग्राउंड स्टेट। ये भी हम लोगों का ग्राउंड स्टेट हो गया। इसमें पेयरिंग हो जाएगा, तो पेयरिंग होने से क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ गया। तो अब जो है कन्फिग्रेशन हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज कर गया। इसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। तो Fe2 का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा ना? आर्गन 18 3d6 4s0 और 4p0। 4d को भी आप रहने दीजिए, अगर इसकी आवश्यकता होगी तो हम लोग यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ फिर इसको वैकेंट ही रखेंगे। तो 3d6 हो गया। इसको हम लोग बॉक्स डायग्राम के फॉर्म में दिखाते हैं। तो इस तरह से जो है इसको हम लोग दिखा सकते हैं। डी वाले को यहाँ दिखा दीजिए, छोटा सा 1 2 3 और ये 4 हो गया। इसमें भी हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 है, पेयर्ड हो गए हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है क्लोरीन के केस में हम लोगों ने अभी कहा था, सॉक्स की बात हम लोगों ने की थी, तो सॉक्स में X यानी कि हैलोजेंस में आता है क्लोरीन, इसलिए इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चेंज नहीं होगा, पेयरिंग जो है वो नहीं होगा, अनपेयर्ड ही रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको जो है हम लोग एज इट इज़ रखते हैं और इसको जो है हम लोग वापस चाहें तो एक बार फिर से हम लोग लिख सकते हैं Fe2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया आर्गन 18 3d6 4s0 4p भी 0 और 4d भी हो गया 0। तो इसको हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं बॉक्स डायग्राम के फॉर्म में। तो S का हम लोग का हो गया, ये P का हो गया और यहाँ से जो है इसको हम लोग D का दिखा देते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 क्लियर है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे? अब लिगेंड्स को फिल करेंगे। एक बार फिर से पॉइंट को रिकॉल करें, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आप याद करो, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, गौर करेंगे, उसमें सेंट्रल मेटल एटम का पता करेंगे।
सेंट्रल मेटल एटम का पता करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिख लेंगे उस पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर पर। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पता करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर पता करने के बाद जो है उसका फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि वेदर द लिगेंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड और अ वीक लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो फिर वो पेयरिंग कराएगा, और अगर वीक लिगेंड होगा तो अनपेयर्ड ही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में किसी ढंग का कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिलअप कर दिया है, हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम लोग का क्या होगा कि लिगेंड जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आएगा। तो इस केस में लिगेंड हम लोगों का कौन है? इस केस में लिगेंड हम लोगों का है साइनाइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड को हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो यह सब का सब जो है वो क्या है? Cn है। तो इसको आप यहाँ पर हम लोग Cn दिखा रहे हैं। तो 1 2 हो गया, यह हो गया थर्ड वाला, और इसी हिसाब से यहाँ पर हम लोग फोर्थ दिखा दें, यहाँ फिफ्थ हो गया और ये सिक्स्थ हो गया। तो ये सब का सब जो है हम लोगों का साइनाइड है। एरो इसलिए हम लोग दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोगों का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। इस केस में लिगेंड हम लोगों का डोनर है और हम लोगों का जो एक्सेप्टर है वो है सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो ये हम लोगों का टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो टोटल जो है हम लोगों का लिगेंड्स हो गए 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आप चेक कर सकते हो, ये 2 हो गया, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे D2, और S हो गया 1, और P का कितना हो गया? 3 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3। ठीक है, ठीक है। सेम केस हम लोग इधर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हम लोगों का जो लिगेंड है वो एक वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं करवाता है। तो इसलिए हम लोग इसको एज इट इज़ रखेंगे, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होगा वो कहाँ से होगा ना? S से होगा। इसको आप यहाँ से दिखाइए, S में हो गया, P में हो गया, ठीक है, और यहाँ से हम लोगों को D में हो गया। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या हैं ना? Cl जो लिगेंड है वो है। हम लोग फिर से दिखा रहे हैं, इसको एरो के फॉर्म में ही दिखा रहे हैं ताकि हम लोगों को ये पता चले कि भाई ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो यहाँ पर टोटल हम लोगों को 6 Cl होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। इस केस में हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला जरा उसको आप बताओ। यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर क्या मिला? d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों में आप देख सकते हो कि इसमें D हम लोगों का पहले आया है। कौन सा D इन्वॉल्व है इसमें? 3D इन्वॉल्व है। जबकि इसमें हम लोगों को क्या है ना, इसमें हम लोगों को आउटर D यानी कि 4D इन्वॉल्व है। इस यहाँ पर जो है हाइब्रिडाइजेशन हम लोग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिखेंगे क्या? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि इस केस में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो दिखाएंगे वो हो गया हम लोगों का, कौन सा हो गया आप खुद बताओ? ये हो गया हम लोगों को d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस हम लोगों को ये रहा कि इसमें D बाहर है, इसमें D अंदर है। इसके लिए इसको हम लोग कहेंगे, इसका जो शेप होगा या जो ज्योमेट्री होगा उसको हम लोग इस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों का शेप है तो हम लोगों को 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 है। तो डेफिनेटली इसमें हम लोगों का जो शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। दोनों केस में हम लोगों को ये जो है वो ऑक्टाहेड्रल ही हो गया। लेकिन हम लोगों को ये D अंदर है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इनर। ठीक है, इनर ऑर्बिटल। ठीक, जबकि इस केस में क्या हो गया? D बाहर है। तो D जब बाहर होता है तो उसको हम लोग कहेंगे आउटर, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो फिर पेयरिंग वो कराएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चेंज होगा। जबकि हम लोगों को वीक लिगेंड्स में ऐसा कोई केस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर भी देख लें। तो मैग्नेटिक बिहेवियर अगर हम लोग जानेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें किसी ढंग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देख सकते हो कि इसमें किसी तरह का कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है तो वैसे पर्टिकुलर कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स। तो इसको हम लोग कहेंगे कि दिस कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक। जबकि अगर आप Cl वाले में देखोगे, Cl का मतलब हो गया वही हेक्साक्लोरिडो फेरेट 2। तो यहाँ पर जो है अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप देखोगे तो आप कहोगे कि सर देयर आर हाउ मेनी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है इस केस में हम लोगों को हो जाएगा ये पारामैग्नेटिक। ठीक है, तो पारामैग्नेटिक क्यों हो गया ये आपको समझ में आया? पारामैग्नेटिक हो गया क्योंकि इसमें जो है आप देख सकते हो कि देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
और इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है सब्सटेंस यानी कि जो हम लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कहा पैरामैग्नेटिक, जबकि इसको हम लोगों ने कहा डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने देखा अभी कि कैसे हम लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन को बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।